इस वक्त की अहम खबर सामने आई जहां पर सोनावरी क्षेत्र में कई राजनीतिक दलों को बड़ा यहां पे झटका लगा है। कई नेता पीडीपी में शामिल हुए हैं। आगामी चुनावों से पहले बांदीपुरा जिले के नीदखाई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों से जुड़े प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थाम लिया है। पीडीपी में शामिल होने वालों में जिला विकास परिषद के सदस्य, पूर्व सरपंच और पंच शामिल है, जिससे क्षेत्र में पार्टी की जमीनी पकड़ को बड़ा संबल मिला है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे, जिससे स्थानीय स्तर पर पीडीपी को मिल रहे समर्थन को संकेत मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीडीपी के महासचिव एडवोकेट अब्दुल हक खान ने की। उनके साथ पूर्व मंत्री बशारत बुखारी, मौजूदा विधायक पुलवामा वाहिद पारा, यासिर रेशी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पीडीपी नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है। नेताओं ने कहा, एनसी सरकार को दोबारा वोट मांगने से पहले अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाना चाहिए। नेताओं ने मौजूदा प्रशासन पर भी कड़ा प्रहार किया है और उसे संघ राज्य क्षेत्र के बहाने और दोहरी शासन प्रणाली के तहत पूर्ण नीतिगत विफलता करार दिया। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा सत्ता के लिए जनता के विश्वास को धोखा दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे एक न्यायपूर्ण और जवाबदेह राजनीतिक ढांचे की दिशा में पीडीपी की सोच का समर्थन करें। पंजाब केसरी के लिए बांदीपुरा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। से पार्टी में जान आ गई है, आप तोड़ और जोड़ में माहिर हैं। आपका अगला सियासी टारगेट क्या है और जो किस पर सियासी स्ट्राइक करें आप? और जोड़ तोड़ मामला यही है, देख लीजिए, पीडीपी के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। पीडीपी खुद नहीं टूटी। पीडीपी, आपको ये मानना चाहिए और आपको भी इल्म भी होगी, जब ये पीडीपी तोड़ी गई उस वक्त ये पूरे उन हलकों में जो पीडीपी कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों के उमंगों के खिलाफ थे, उनको यह था कि पीडीपी एक मजबूत जमात है जो हमेशा कश्मीर की बात करेगी, जिसकी बुनियाद बनी है कश्मीर के हुकूक के लिए। तो उस पार्टी को तोड़ा गया था, दबाया गया था, बड़ी साजिशें उसने रची गई थी। अल्लाह का शुक्र एहसान है, बुरा वक्त टल गया, बुरे दिन चले गए। इंशाअल्लाह जल्द पीडीपी का रिवायू होने के साथ साथ जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए भी एक अच्छे दिन आने वाले हैं। सर, अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स ने आज ज्वाइन किया, तो वो लोग थे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिनकी वापसी हमारे साथ थी। मैं थोड़ा सा दूर हो गया था इस इलाके से, तो वो हमसे दूर हो गए थे। जब हम वापस आए तो उनके दिल व जान हमारे से जुड़े हुए, तो वही वापस आ गए। आपने रिसेंटली अपना स्टेटमेंट आया, जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन जो सोनावारी में बनी है, तो कैसे देखते हैं? आपके एमएलए भी है, आपने उस पर तनकीद का निशाना किया है। मैंने एमएलए को खाली तनकीद का निशाना नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद ही ये बनी हुई है, जब से वो बनी हुई है, उनको खाली कुर्सी के लिए बने हैं। उनको कश्मीर के मसले या कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने कभी हल नहीं किए। जब भी उनको चॉइस मिली क्या आपको कश्मीर की बात करनी है या आपको अपनी कुर्सी की बात करनी है, तो उन्होंने उस वक्त कुर्सी को तरजीह दी, चाहे वो 75 हो, चाहे वो 96 हो, चाहे वो परसों की बात है। बाकी रही बात अभी जो बड़ी अफवाह गर्म है उमर साहब की, वो स्टेट हुड के बारे में कि मैं स्टेट हुड आने वाली है, तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उमर साहब, कल ही मुझे एक बंदा मिला, एक शख्सियत मिली, मुझे बड़ी हैरानी उस वक्त हुई। मैंने इसको जोड़ दिया आपके बयान के साथ और 75 की उस वाक़े के साथ, जब उनने कहा शेख साहब ने जब हम लोगों के साथ एक धोखा किया, और उसने उस वक्त क्या किया, इल्हाक जब उसने कांग्रेस के साथ किया, जिस कांग्रेस को वो तब तक गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता था, तो यूनिवर्सिटी में एक बैच पढ़ रहा था उस वक्त, तो उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले अगर शेख साहब का कश्मीर के ऊपर आप बात करेंगे, उसने सबसे पहले काम क्या किया, उनको उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया और पूरे हिंदुस्तान के सारी यूनिवर्सिटी में लेटर लिखी थी कि इनको कहीं एडमिशन ना दिया जाए। तो आप क्या स्टेट के लिए आपने छोड़ोगे? आपने तो कुर्सी क्यों लिए, तो उनको दबा दिया था। और वो कहते हैं कि हमें वो एनसी का बेच था, वो बिल्कुल हमें वो इनकम्प्लीट रह गया, अपना कोर्स रह गया था। कल मुझे बड़ी एक शख्सियत मिली, कहा ये क्या कह रहा है कि मैं ये करूंगा। उनको डिस्क्वालीफाई करके ये लिखा गया, हर यूनिवर्सिटी में चिट्ठी लिखी कि इनको कहीं पर एडमिशन नहीं दिया जाए, और क्योंकि उसने कुर्सी को तरजीह दी। इलेक्शन हुए देख लीजिए, इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है, वो मसला नहीं होता। लेकिन जो हमारे मसले मसाइल है, जब कह रहा है कि हमें स्टेट की बात है, स्टेट का कोई मसला नहीं है। हमसे जो छीना गया है
उस पर इन्होंने वोट लिया है, उसको तो ये दबाना चाहते हैं। वैसे ये दफनाना चाहते हैं जैसे इन्होंने 75 में सारी आवाजों को दफनाया था कि कुर्सी लेके, वही इनका आखिर पर सवाल क्या सच है? बिल्कुल। हम ये मुहिम लोग कब से बस हम इनको इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरुआत हम कर रहे हैं, श्रीनगर लाल चौक से शुरुआत होगी। बहुत बहुत